केदारनाथ यात्रा रूट पर यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले बाजारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थिति यह है कि यात्रा न चलने से अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक नहीं खोली हैं। केदार घाटी के व्यापारियों के अलावा स्थानीय लोगों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट गहरा आ गया है। केदार घाटी के स्थानीय लोग यात्रा पर ही निर्भर हैं। 6 माह की यात्रा में वो साल भर का खर्चा निकालते हैं, लेकिन इस बार यात्रा न चलने पर जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मई और जून का महीना केदारनाथ यात्रा का मुख्य महीना होता है। इन 2 महीनों में देश विदेश के लाखों यात्री केदारनाथ यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ यात्रा रूट के सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, सीतापुर, गौरीकुंड, फाटा, रामपुर आदि बाजार यात्रियों से भरे रहते थे। इन दिनों स्थिति यह होती थी कि यात्रियों को रात में रुकने के लिए होटल लॉज तक नसीब नहीं होते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस का खतरा और देश में लगे लॉकडाउन के चलते यात्रियों की आवाजाही वर्जित है। ऐसे में केदारनाथ रूट के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गिनी चुनी दुकानें ही खुली हैं। यात्रा न चलने के कारण कई लोगों ने अपनी दुकानें तक नहीं खोली हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर नहीं लग रहा है कि फिलहाल यात्रा चलेगी। यात्रा न चलने के कारण हजारों लोगों के सम्मुख रोजगार भी संकट खड़ा हो गया है। होटल, दुकानें, लॉज न चलने, घोड़े खच्चर, डंडी कंडी आदि का संचालन न होने के कारण लोग घरों में ही कैद हैं। गौरीकुंड के गौरी शंकर गोस्वामी प्रेम बहादुर राज सिंह ने कहा कि केदार घाटी के अधिकांश जनता यात्रा पर ही निर्भर है। 6 माह यात्रा सीजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लोग रोजगार करके वर्ष भर का खर्चा निकालते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की मार यात्रा पर पड़ गई है। लोगों के सम्मुख अब आजीविका का संकट गहराने लगा है। वर्ष 2020 का ये सीज़न जो शुरू हो चुका है, इस वर्ष आप यहाँ पे जो है यात्री बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना महामारी के कारण जो है कि यहाँ पे यात्रियों का आना जाना बिल्कुल बंद है, जबकि विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज़ यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार पूर्ण रूप से मिलता था। लेकिन इस बार रोज़गार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी, जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सभी परेशान हैं। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि हमारे लिए कुछ रोजगार के कुछ अवसर मुहैया करा जाए, जिससे कि यहाँ पे आम जनमानस का जीवन यापन हो सके। हाँ जी साहब, क्या करें, हम तो ऐसे डोली डालना था, गोरे खच्चर चला रहे थे। अब इस बार कोरोना से ऐसे वो रखे मामले, जैसे कि अब खाने पीने का राशन का कोई ऊपर नहीं आ रखे, ऐसे परेशानी हो रखी। लेकिन इसकी कोई आपकी मदद कर रहा है? प्रशासन की मदद, कोई किसने मदद की? राशन पानी की मदद की किसने? अभी तक नहीं आ रखे, हम मिला नहीं, अब तक कुछ नहीं मिला आपको? नहीं मिला रखे। हमने यहाँ पे होटल लिया था रेंट पे, मतलब महंगा होटल लिया था और काम नहीं चला, यात्रा नहीं चली, तो इसलिए नुकसान है। और हम क्या करें, 1 साल तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बाहर से आए प्रवासी और केदारनाथ यात्रा पर निर्भर लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए रोजगार के संसाधन निकाले जा रहे हैं। बेरोजगार लोग पशुपालन और खेती में अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से भी जो जिन लोगों का रोजगार छिना है या जो लोग बाहर से प्रवासी आए हैं, उनके लिए रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू की गई हैं, जिनमें कि हमारे जनपद के सभी जो प्रवासी हैं या फिर ऐसे व्यापारी जो केदारनाथ यात्रा से जुड़े थे या फिर ऐसे लोग जो केदारनाथ यात्रा में दुकानें लगाते थे, कुछ लोग प्रसाद बनाते थे, उन सभी लोगों की आजीविका लगभग इस बार यात्रा न चलने से संकट में आ गई है। तो वो सब भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे पास कोऑपरेटिव की योजना है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं इस समय हैं जिनके लिए कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। आजकल क्लस्टर में हमने जिले को बांट दिया है और उस एरिया की जलवायु को देखते हुए, वहाँ के लोगों की इच्छाओं को देखते हुए हम लोग डिटेल में हर एरिया के लिए प्लान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे और हम लोग जिस एरिया के लोगों की जिस प्रकार से डिमांड रहेंगी, उनको सरकारी योजनाओं में किस तरह से लाभ दिया जा सकता है, विस्तृत कार्रवाई इस पर की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी।